हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। संस्कृत में संस्कृत व्याकरण, संस्कृत के उच्चारण स्थान, अष्टाध्यायी, माहेश्वर सूत्र, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, प्रयत्न, उच्चारण स्थान सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग कृ धातु व कृत प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत भाषा। भाष्यते अन्यायति भाषा अर्थात व्यक्ति के विचारों के संप्रेषण को भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। संस्कृत शब्द बना हुआ है बी धन आंग उपसर्ग कृ धातु ल्यूट प्रत्यय से। व्याकरण शब्द का लिंग है नपुंसक लिंग। संस्कृत भाषा की तीन मुख्य परंपरा है। पहली है बारहस्पति परंपरा, इसके प्रवर्तक हैं बृहस्पति जी, व्याकरणक है इंद्र। माहेश्वर परम प्रवर्तक हैं शंकर जी, व्याकरणक है पाणिनि। पाणिनि जी के बारे में बताइएगा। तो पाणिनि जी का जन्म 500 ईस्वी पूर्व शरातुर गांव में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। इनकी माता का नाम दाक्षी था तथा पिता का नाम पणिन था। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अष्टाध्यायी, जी हाँ दोस्तों, अष्टाध्यायी यह पाणिनि जी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, अतः संपूर्ण अष्टाध्यायी में 32 पाद है। अष्टाध्यायी के 7.25 सही 1/4 पाद सिद्ध माने जाते तथा त्रिपाद यानी 3 पाद यानी त्रिपादी नियम सिद्ध माना जाता है। अष्टाध्यायी के अनुसार 42 प्रत्याहार है, प्रयोग की दृष्टि से 44 प्रत्याहार होते हैं। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। पहला आयुण ऋक ऐयोंग अयौच हैवरट लण यमडणनम झवई गर्दस जब गर्दस कप चट चट तप कपय शशरा हल या वाराला अर्धस्वर होते हैं। इन्हें वर्ण भेद व वर्ण संबंधाय भी कहा जाता है। यहाँ हा का 2 बार पाठ किया जाता है। सूत्रों के अंत व्यंजक को संज्ञक कहते हैं। संपूर्ण सूत्रों में आ उच्चारण मात्रा के लिए है। लर्ण सूत्र का आ भी संज्ञक है। इन सूत्रों को शिव सूत्र चाल भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला 42 वर्ण होते हैं, स्वर 9 होते हैं, मूल स्वर 5 होते हैं, संस्कृत स्वर संधि स्वर 4 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, सामान्य रूप से भी होते हैं। महेश्वर सूत्र में वर्णों का क्रम इस प्रकार है। अच अंतस्थ 5 4 3 2 1 प्लस ऊष्म। पाणिनि के अनुसार वर्णमाला, तो पाणिनि जी के अनुसार वर्णमाला में, पाणिनि जी के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 63-64 वर्ण होते हैं। स्वर होते हैं 21-22। आयु री इसके 12 होते हैं। भेद होते हैं, री के 2 भेद होते हैं, ए आई ओ औ के 8 भेद होते हैं। व्यंजन 42 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या वार अल्लाह 4। यम 4 वर्ण होते हैं। पलक्कनी तो दो स्पष्ट इंटई, 2 स्वरों के बीच में व्यंजन बनने से स्वर माना जाता है, जैसे इंटई। उपध्यमान पाव पावहा जीवमूलम काखा अयोग्वा अम्हा। स्पर्श का से लेकर मा तक 25। ऊष्म का 4। वर्णमाला, दोस्तों वर्णमाला हम पढ़ने वाले हैं। वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि के अनुसार 63-64 वर्ण होते हैं तथा माहेश्वर सूत्र के आधार पर 42 वर्ण होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने से एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। आयु री दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने से ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। आयु री ए आई ओ औ। प्लस स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना अर्थात 3 मात्राओं को समय लगता है उन्हें प्रत्यय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8-9 होती है। आई उ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करने में जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें का से लेकर माँ तक के वर्ण आते हैं। इन्हें उदित भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन यणो यणो अंतः
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के मुंह में थोड़ी देर रुककर किया जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, या व र ल। ऊष्म व्यंजन शल ऊष्म। जिन वर्णों का उच्चारण करने से मुंह से गर्म वायु के बाहर निकाला जाता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, श श श ह। यम। वर्णों के प्रारंभिक चार वर्णों में से किसी भी वर्ण के बाद पंचम वर्ण होने पर पहले जैसा तृतीय वर्ण यम कहलाता है। अग्नि, तृतीय गाया, पलकनी। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं, किंतु पाणिनि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान और हृदय को भी मानते हैं, अतः 8 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। कंठ, शिर, मूर्धा, जिह्वामूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, उरग, हृदय। कंठ। अकु विसर्जनीयम कंठे। क ह विसर्ग तालु। इचि वचनाम तालु। ई छा वर्ग शा और या। मूर्धा ऋतु रषणाम मूर्धा। री टा वर्ग रा शा। दंत लतुलसा नाम दंत लता वर्ग ला और सा। ओष्ठ उपपदिमान ओष्ठ उ पावर पावर पाफ। नासिका यमडणना नाम नासिका यमडणनम। कंठतालु एदेतो कंठतालु ए ऐ कंठोष्ठम उदेतो कंठोष्ठम ओ औ। दंतोष्ठम बकारस्त दंतोष्ठ। जीवमूलम जीवमूलस्य जीवमूलम अर्धविसर्गयुक्त क ख। जैसे बालक क्रीडति। नासिका नासिकानुस्वारस्य अनुस्वार यमवर्ण। 10 वर्णों के उच्चारण स्थान 2 होते हैं, ए ऐ ओ औ प यम ण न। 32 वर्णों के उच्चारण स्थान 1 होता है। प्रयत्न यानी कि प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाला आंतरिक व बाह्य प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाला प्रयास आंतरिक प्रयत्न कहलाता है। इसकी संख्या 5 होती है। स्पष्ट स्पर्शनम स्पष्टम। का से मा तक के वर्ण। ईशत स्पष्टम एणो यण प्रत्याहार या वा रा ला। ईशत विव्रत शल ऊष्म शल प्रत्याहार श श श ह। सम्राट लौकिक दशा में असम्राट होता है, लेकिन प्रक्रिया दशा में विपरीत होता है। स्पष्ट स्पर्शनम स्पष्टम का से मा तक के वर्ण। ईशत स्पष्ट यण या वा रा ला। ईशत विव्रत श श श ह। सम्राट लौकिक दशा में असम्राट। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न 4 होते हैं। इन्होंने ऊष्म शल को भी विव्रत ही माना है। विव्रत स्वर शल। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराज है। बाह्ययत्न 11 वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्ययत्न कहलाता है। इनकी संख्या 11 होती है। अस्वी खरोपजीवी होष्टा असनु। अघोष श्वास व्यवहार घोष संवार नाद। अल्प्राण महाप्राण दात अनुदात स्वरित। अश्वी खरोपजीवी अश्वी। अघोष श्वास व्यवहार खरोपजीवी। खा खरोपजी खप चटत चट तब कपाई शश वर्ग 1-2 वर्ण ऊष्म उपपदिमान जीवमूलम विसर्ग हश अनु। हाय बारट लण यमडर्णम जपय गर्द जपगर्द कपचट। अंत 3 4 5 वर्ण अनुस्वार। अल्प्राण पर के 1 3 5 वर्ण पहला तीसरा 5 वर्ण अंतस्थ अनुस्वार। महाप्राण पर के दूसरा चौथा वर्ण ऊष्म। उदात अनुदात स्वरित संपूर्ण स्वर। उदात उच्चर उदात। अनुदात नीचर अनुदात समाहार स्वरित अ। प्रत्येक व्यंजन के बाह्ययत्न 4 होते हैं। अघोष श्वास व्यवहार घोष संवार नाद अल्प्राण महाप्राण। अघोष श्वास व्यवहार
हाँ, प्रत्येक स्वर के बाह्य 3 होते हैं, उदाहरण स्वरित। प्रत्येक स्वर के आभ्यंतर प्रयत्न 1 होता है। प्रत्येक व्यंजन के आभ्यंतर व बाह्य प्रयत्न 5 होते हैं। प्रत्येक स्वर के आभ्यंतर व बाह्य प्रयत्न 4 होते हैं। अगला टॉपिक है संधि। वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं और संहिता को संधि कहते हैं, अथवा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न व्यापार को संधि कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी की रचयिता भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि 5 प्रकार की होती हैं। अच स्वर संधि, प्रकृतिभाव संधि, हल व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। सिद्धांत कौमुदी की रचयिता भरद्वाज के अनुसार प्रकृतिभाव स्वर संधि में और स्वादि संधि, विसर्ग संधि में समाहित कर संधि के 3 भेद होते हैं। अच स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 8 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, पूर्ण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, पररूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि। दीर्घ संधि, अक्षवर्ण दीर्घ, पहले पद मतलब बाद में हो जाता है। आ और आ मिलकर बड़ा हो जाता है, ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है, ऊ मिलकर ऊ हो जाता है, री मिलकर बड़ा री हो जाता है। अगर ये सब हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। धात्र धन अंश, धात्रांश। नदी धन ईश, नदीश। हिम धन आलय, हिमालय। दैत्य धन अरि, दैत्यरि। कपि धन ईश, कपीश। बधु धन उत्सव, बधुत्सव। भानु धन उदय, भानुदय। धूत्र ऋकार, पुत्रिकार। पितृणम, पितृणम। गुण संज्ञा विधायक सूत्र। आदेंग गुण, आद गुण। आ एक गुण कहते हैं। आ और ई मिलकर ए हो जाता है, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, आ और री मिलकर अर हो जाता है, आ और री मिलकर अल हो जाता है, एक हो और अल हो जाता है। उपेंद्र, रमाधन ईश, रमेश। प्रधन उपकार, परोपकार। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। हितोपदेश, हितधन उपदेश। गंगोदकम, गंगाधन उदकम। यण संधि। ई को यण ची, एक यण अच पहले पद में बाद में हो जाता है। ई ऊ री री के बाद कोई भी असमान समास हो या वाला हो तो क्रमशः या वाला हो जाता है। संधि युक्त पद बनाना। सुधीधन उपादश, शुद्धि उपादश। मधुधन अरि, मधुहरि। पितृधनाज्ञा, पित्राज्ञा। लृधनाकृति, लाकृति। लृधनाकार, लकार। स्वागतम, सुधन आगतम। रविउदय, रविधन उदय। तनुवंगी, तनुधन अंगी। स्त्रीधुदय, स्त्रीधन उदय। नार्यत्र, नारीधन अत्र। दात्रधन अंश, दात्रांश। बदभागम, बदभागम गमनम। बदधन आगमनम। पितृधनांश, पितृधन अंश। लृधन अनुबंधादिश, लृधनादिश। अनुधन उपमन। ऐ उ औ ऐ आय अब आव। चेतन अनम, चैनम। रुप्यतन ए रुप्य। गायंती, गायतन अंति। विधायक, विधायतन अक। बानवी, भानुधन ए। जयधन अ, जयधन आ। शेतन आन। विनायक, विनयधन अक। बांतो ही प्रत्य। नोदन यम, नव्यम। नौदन यम, नाव्यम। बहुधन यम, भाव्यम। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धि आदेश। आ ऐ औ को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि संधि विधायक सूत्र वृद्धि रही। पहले पद में बाद में हो जाता है। आ और ए, ऐ, आ और औ।
क्रमशः आई औ हो जाता है। संति धन युक्त पद बनाना। जन धन एकता जनकता, मंत्र धन औषधि मंत्रौषधि, सतधन एव सदैव, कृष्ण धन उत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम, वृद्धि संधि सूत्र। एत्येदशु पहले पद में अपन बाद में हो जाता है आ और एत्येदशु। प्रधन एति प्रति, आ और ये मिलकर आई हो जाएगा। आ प्रति उपधन एति, और ये मिलकर आई हो जाएगा। प्रधन और अवधि अवधन एति, विश्वधन ओ। वृद्धि संधि सूत्र। प्रतिरेणु पहले पद में बनवास बाद में हो जाता है। स्वर्धन ईर स्वेर आवरी ए स्वेर। वृद्धि संधि सूत्र। अक्षाण संख्यानम पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। अक्षुतन ऊनी अक्षुणी और ऊ वृद्धि हो जाता है। वृद्धि संधि सूत्र। प्रादुहोड़ेषु पहले पद प्लस बाद में हो जाता है। प्रदन ऊड़ी ऊड़ी ऐश ऐश वृद्धि औ आई हो जाता है। संधि युक्त पद बनाना। प्रदन उपरो ऐश प्रदन ऐश ऐश प्रदन ऊड़ प्रोड़ प्रदन ऊड़ी प्रोड़ी। वृद्धि संधि सूत्र। ऋतित तृतीय समास से पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। सुख तन ऋत सुखार्थ और री वृद्धि आर उत्पत्ति आर आदेश हो जाता है। सुख धन ऋत सुखार्थ तुक ऋतार्थ तुखार्थ। वृद्धि संधि सूत्र। प्रेबसर कंबल वसनम दसनारणम मणे पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। प्रेबसल कंबल वसन दसनारणम मणे दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। पैदन ऋणम प्राणम वसरणम वसनारणम कंबल ऋणम कमलारणम वसंत ऋणम वसनारणम दसदन ऋणम दसनारणम ऋणधन ऋणम नारणम। वृद्धि संधि सूत्र। अपरा री से प्लस री से प्रारंभ होने वाला धातु का रूप आर हो तो वृद्धि आर आदेश हो जाता है। प्रदन ऋच्छति प्राच्छति उदन ऋच्छति उपाच्यति। पर रूप स्वर संधि। एडी पर रूपम पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। अकारांत उपसर्ग ए और ओ से आरंभ होने वाला धातु का रूप पर रूप आदेश हो तो पर रूप आदेश हो जाता है। प्रधन एजते प्रजते उपधन ओष्ठि पोष्ठि अवधन अवेजते अवधन एजते अवेजते ओष्ठि प्रधन औषधि। पर रूप संधि सूत्र। अंत्यो आदि टी पहले पद के अंत में अक्षर को टी कहते हैं। यदि स्वर के बाद व्यंजन है तो वह व्यंजन सहित स्वर सहित व्यंजन टी कहलाता है। शक या आ या टी है, राम आ या टी है, पयस अस या टी है।
पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है शकधन अंधु शकंधु करधन अंधु करकंधु जलि पतंजलि सीमधन अंत सीमंत सारंग सारतंग अंग मार्तन अंड मार्तंड स्तन ईशा मनीषा हटस्तन ईशा हरीशा पूर्व संधि एडी पनांत पर रूपम एड एयो के बाद में आओ तो आका वग्रह हो जाता है तो आका वग्रह हो जाता है रतन अब हरे अब कोदनपि कोपि तेदनत्र तेऽत्र सोऽपि सोदनपि मेऽन्तिकं मेऽन्तिकं प्रकृतिवसंधि एदु द्वेप द्विवचनम। यदि पहले पद के अंत में द्विवचन संबंधी इकारांत उकारांत एकारांत का प्रत्यय कहा जाता है, जहाँ प्रत्यय होता है वहाँ प्रकृति और संधि होती है, अर्थात वहाँ कोई संधि कार्य नहीं होता है। विष्णु इमौ पचेते इमे लते इमे साधु एतौ हरि अमौ रमे इमौ एतौ हरि एतौ। हल व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधियां निम्न प्रकार की होती हैं। सचुत व्यंजन संधि, श्रुत व्यंजन संधि, जिसुत व्यंजन संधि, अनुस्वार अनुनासिक परस्वर शरतर छंद तुगम। श्रुत व्यंजन संधि स्तो श्चुना श्चु पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। ता था दा धा ना शा हो तो चा छा जा छा ना शा हो जाता है। ता वर्ग का छा वर्ग तथा सा का शा हो जाता है। रामस्तंसेते रामश्चिते कस्तंचित कश्चित यजधन्ना यज्ञ राजधन्ना राज्ञ षाडिंज षाडिंदंज रामस्तंचा रामश्च उज्ज्वल उद्दंज्वल सच्चा सच्चात। शुद्ध व्यंजन संधि पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। शा के बाद में ता वर्ग हो तो ता वर्ग का चा वर्ग नहीं होगा। दिस्तन्ना विष्णु स्तन्ना प्रश्न स्तन्नाति अस्नाति। ष्टुत व्यंजन संधि स्टुना स्टू पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। ता था दा धा ना शा का टा ठा डा णा शा टा टा डा डा णा शा। तो जो ये हो ता वर्ग का टा वर्ग तथा सा का शा हो जाता है। संधि युक्त पद बनाना। रामष्टिकते स्तंता इष्ट कृष्ण। हाँ जी यार डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रो जी फर्स्ट जाके बाद में प्रयोग करवा लो करना है। काफी वीडियो कॉपी करना अपने आप हाल लगाएंगे का देख ली जीके मी के वाले पे देख जी का सब्सक्राइब कर ली। सानिया वानी जी के सानिया जी के वाली कर ले अपने आप रिकमेंडेशन मार लगाएंगे सब अपने दो जाने पड़े कार से वॉइस कहां से रिकॉर्ड करेंगे और का वॉइस रिकॉर्ड कैसे करेंगे कैसी वॉइस बोल पे जाते हैं हम वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे वॉइस फोन की अकेली थोड़ी हो रही है कुछ ईयरफोन वगैरह कर लो तो चल जाओ ना डायरेक्ट फोन से हो जाएगी रिकॉर्ड तो हम लिखी हो जाएगी पहले फिर रिकॉर्ड अलग करना पड़ेगी पहले लिख लिया वो तो हम बोल बोल के फिर भाई वो चेक करके कर लाई फिर भगवान हम सलवार चालू कर लो तो ये तो रिकॉर्ड कर लो या फिर डायरेक्ट वहीं रिकॉर्ड कर लो तेरा मुझे यार देख ली करके फिर हम डायरेक्ट करके देख ले रिकॉर्ड पे नंबर बहुत मैं कर लूंगा आगे इस कर रहा हूं मैं क्राइम मास्टर फूड आए अपन ये फिर पॉइंट है इन्होंने फूड का एग्जाम और कॉपी कर लो क्राइम मास्टर बाप हो रहे हैं ड्यू डिक्शनरी हो रहे हैं फोटो की जरूरत है फोटो स्क्रीनशॉट ले जाऊं खाए कौन वहां पे लिखी आ रही है बोल भी नहीं पा रहा तू बोल रहा हूं ना बाप लिखी आ रही है वाल तू यूट्यूब चला वो वाले हम क्वेश्चन देख ला हो जाता बोलत जाओ देखो जी कैसे ना फालतू मतलब घर के में गंदी चीज बोल के ना ना ऐस कर नहीं तू बस स्कैन करे हम थक जाओ बार बार जाए खोल जाए अबे निकाल बार हम वीडियो तू डाल दिया ष्टुत व्यंजन संधि पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है ता वर्ग शा ता वर्ग का टा वर्ग नहीं होगा संदन षष्ठ संषष्ठ ष्टुत व्यंजन संधि पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है ता वर्ग पा वर्ग ता वर्ग का टा वर्ग नहीं होगा नाम को छोड़ षडदंते षटते षडदंत षट संति षट संति ष्टुत व्यंजन संधि अनाम नवति नगरी नामनामी नामाच पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है टा वर्ग नाम नवति नगरी
और करना तथा ना का पीना हो जाता है। संधि युक्त पद बनाना शरदन्नाम शरणाम शरणावती शरणावती शरणागरी शरणागरी। यशद व्यंजन संधि जलाम अंते का कचट तप गड़ दब जब गड़ दब गजड़ दब। आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। बागदन ईश बागीश दिग्गज दिग्गज शर्तन आनंद शटानन उद्दयन। शर्दन एव षडेव आजादी आजादी अचतन आदि सुबदन अंत सुबंत अब मौलिक शब्द तकारान सच्चित सरल सच्चित जगत में तकंचित विद्युत तकारान अग्निमत उद्म तकारान उद पद सम उद पद मृद यद आपद संपद धकारान समित बुद्ध युद्ध रुद्ध क्रुद्ध शुद्ध युद्ध अकारांत अनुष्ठ तृष्ट कुकुब लब रब लेब रब शुभ शुभ। कुपगामी यशद संधि जलाम जसदसी। पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है गज द घ छ द धम गज दम गजड़ा दब। वो तो आगे वाला वर्ण अपनी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। बुद्ध दंधम शुभ शुभ दंधा शुभ रिद्धि रिद्धि सिद्धि सिद्धि दबदम। चतुर्थ संधि गजड़दब गजड़दब हो जाता है। आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है। तत्पन तत्पर अनुनासिक व्यंजन संधि यरो अनुनाशिके अनुनाशिकोपा। पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है खचट तप यमडणम। आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। एतद मुरारी एतन मुरारी तन्मात्रम तन्मात्रम जगत तन्नाथ बांग तन्मयम बांगमयम तन्मात्रम तन्मात्रम तिंगनाथ तिकदन्नाथ तन्नाथ तन्नाथ सततन्मारक्षण कुमनेता कुकुबनेता बांगमय। अनुस्वार व्यंजन संधि मो अनुस्वार पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। माँ कोई भी व्यंजन या स्वर माँ का अनुस्वार तथा स्वर अपने माँ में मिल जाता है। हरिम बंदे ग्रामम धन गत सत्यम पद प्लस पद सत्यम पद लक्ष्मी धन एवं धन एव में साम दंता शांत अम धन कित सम धन तोष तोष गम धन का गंगा शांत परश्वण संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि नाम का कजड़तप अनुस्वार हो जाता है। तो ना बा माँ का अनुस्वार हो जाता है।
मनांशी मनांशी नंदनश्यते नंशते आकांक्षते आकांक्षते श्रेयांशी श्रेयांसी श्रेयांसी। अनुस्वार व्यंजन सदी मोराजी शम कत्व पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। मातन राज धातु में माँ का अनुस्वार नहीं होगा। समधनराज सम्राट समधनराजौ सम्राजौ समधनराज सम्राज समधनराज्यम साम्राज्यम उपवाद। परश्वर्ण व्यंजन संधि पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। माँ तन्ना में कचट तप कचट तप कचट तप कचट तप ये मटड़ना आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। श्याम दंता शांत गम तत्का गम का संबंधी संधि अंकितम कितम संचरण संचरण अंकितम का गम दंता गमता मंदिरम मंदिरम यम च कंचित चतुर संधि सूत्र पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। तादा के बाद साउथ ता का चारा साका पीछे हो जाता है। अगर ऐसा हो तो ता का चारा शाका अच्छा हो जाता है। मतदंशिर मच्छिर तद्दंशिला तच्छिला एतदंशुरत्वा एतच्छुरत्वा उद्दंशराय उच्छराय मच्छर संसर तच्छिव तद्दंशिव तो गगम संधित सूत्र छ पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। आयु रील छ का आगम हो जाता है। शिवदन छाया शिवच्छाया तरुदन छाया तरुच्छाया वितंचित सभी दन छाया समित छाया लक्ष्मी दन छाया लक्ष्मी छाया। पूर्ण शबर संधि कचट तब 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 हो जाता है। हो तो कौतिवन का चौथा वर्ग हो जाता है। पाकदन हरि पाकरी तद्दन हितम तद्दितम अजदन हलव अज्जलव अपदन हवि अभवि अजहिनम अजदन हिनम उद्दन हानि पुरुषवर्ण संधि स्तंभम पूर्वश पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। उद्दन स्तंभम ता का तथा सा का लोप हो जाता है। उद्दन स्थानम उत्थानम उद्दन स्तंभम उत्तमम उद्दन स्थित उदित यमुडागम संधि यमो अश्वादि ऐश्वर्य में डणनम कोई भी स्वर डाणा का आगम हो जाता है। प्रतंग आदन आत्मा प्रतंग आत्मा शुगंतन ईशुगन ईशन च्युत संदन अच्युत विश्वंगतन आत्मा विश्वंगात्मा। शुट आगम संधि शुद्धन शुचि पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। समदन का धातु सम का अनुस्वार हो जाता है। कृतम कृतम कारम सा का आगम हो जाता है। कर्ता कर्णम कृति समदन कृतम संस्कृतम समदन संस्कार समदन कर्ता संस्कृता समदन कर्णम संस्करणम समदन कृति संस्कृति। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सत विसर्ग संधि ऋतु संधि लोप संधि। सत विसर्ग संधि विसर्जन से पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है। सा के बाद में चा 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 टा ता ता सा श हो जाता है और विसर्ग का क्रम से श हो जाता है। कदंचित कश्चित तन तन तनुष तन टंकार तनुष टंकार नमस्ते विष्णु स्तंत्राता विष्णुस्त्राता नमदन तुभ्यम नमस्तुभ्यम निधन निष्ठुर निधन चल निश्चल नमस्तंता मनताभ्याम नमस्कार। विसर्ग साउथ
तो लब शाह हो जाएगा, विसर्ग के बाद शाह हो तो मूर्धन शाह हो जाएगा, दंत शाह हो जाएगा, विसर्ग से विसर्ग निसंदेह हो जाता है, अनुपस्थ षष्ठ अनुपस्थ आयुष्वादी रुद्ध विसर्ग संधि पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है, आ को छोड़कर स्वर सा हो या तीसरे चौथा पांचवा वर्ण हो या रला स्वर हो जाता है तो शकर हो जाता है। वायुस्तन वाति वायुर्वाति गुरुस्तन वाश्रम गुरुर्वाश्रम कपिश कपिस्तन अपि कपिरपि मनुतन एक मनिरेप तनुतन धनुरस्तन तर ज्योतिर्गमय ज्योतिषगमय भूत विसर्ग संधि पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है, आपके वर्षा हो तो आपका वग्रह हो जाता है, सका हो तो आपका वग्रह हो जाता है, विश्वतन आचार्य विश्वाचार्य कस्तनापि कवोपि कशलोपि सकलोपि शस्तनापि सोपि सामावत राम शब्द पंडितोऽयं पंडितोऽयं ऊत विसर्ग संधि हसीदन च पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है, आगे वर्षा हो तो गचड़नम या वाराला हो जाता हो तो शक हो जाता मनोरथ मनोरमा मनोतन हर मनोहर स्तन काम लोक विसर्ग संधि हो पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है, रा के बाद में रा तो रा का लोप हो जाता है तो रा का लोप हो जाता है, लोक विसर्ग संधि डर लोक के पूर्व से तीर कोण पहले पद में प्लस बाद में हो जाता है, आयुरी आई के बाद में रा हो तो रा का लोप तथा तीर हो जाता है तो रा का लोप हो जाता है, पुनर्धन राजती पुनः राजती हरिधन रम हरिरम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नीरव निर्धन रब निर्धन रस नीरव नीरन निर्धन रंध निरंध संबुदाय संबोधन राजते इसी प्रकार हमारी संधि समाप्ति होती है। इसी के साथ संज्ञा सर्वनाम लिखेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति गुण धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में कर्ता के 3 पुरुष 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। रामः रामहु रामः स्त्रीलिंग होगा लता लते लताः नपुंसक लिंग होगा फलम फले फलानि फलम फले फलानि पुल्लिंग हुआ हरि का हरि हरि हरिया भानु भानु भानवा पिता पितरौ पितरा राजा राजनव राजना विद्वान विद्वांसो विद्वांसा हाँ काय क्या कह रहा हूँ मति मति मत्या नदी नद्यो नद्यः धेनु धेनु धेनुवा वधु वधो वधु क्या कह रहा हूँ हरि हरि हरिया भानु भानु भानवा पिता पितरौ पितरः राजा राजनौ राजनः विद्वान विद्वांसो विद्वांसः मति मति मत्या नदी नद्यो नद्यः धेनु धेनु धेनुवा वधु वधवो वधवा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम लिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन लिंग स्त्रीलिंग
पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग शा तौ ते सा ते तः तत् ते तानि। वह उसने वह दोनों उन दोनों वह सब वे सब उन सब ने। वह एक महिला है शा एका महिला। वह सब मीठे फल हैं तानि मधुराणि फलानि। वह एक सुंदर बालक है स एकः सुंदर बालकः। वह एक सुंदर बालिका है सा एका सुंदरी बालिका। एका एका एकम एकः एका एकम द्वौ द्वे द्वे। इदम यह इसने यह दोनों इन दोनों सब एक वचन दो वचन बहुवचन। अयम इमौ इमे इयम इमे इमा इदम इमे इमानि। यह एक आदर्श अध्यापक है अयम एका आदर्श अध्यापकः। यह दोनों सुंदर महिलाएं हैं इमे सुंदर्यो महिले। यह सब काले बंदर हैं इमे कृष्णः वानरः। एतद यह इसने यह दोनों यह बहुवचन लिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। एषा एतौ एते एषः एते एतः एतत् एते एतानि। किम शब्द कौन। का कौ के का के कः किम के कानि। वह सब कौन बालक हैं ते के बालकः। या यो ये या ये यह यति यानि। वह जो बालक है शा यह बालका। वह एक गेंद है तदंत एकम कंदुकम। यह सुंदर बाजार है अत्य सुंदरम बापणम। वह जो बालक है या शा यह बालकः। वह एक गेंद है तत् एकम कंदकम। यहाँ सुंदर बाजार है अत्र सुंदरम आपणम। वह जो सरस्वती है सा या सरस्वती। वह कौन महिला है सा का महिला। यह सब पके फल हैं हितानि पक्वानि फलानि। यह सब सफेद पेन हैं हितानि श्वेतानि कमलानि। कलमानी। वह एक बड़ा मैदान है सा एका विशाल कीटकम। वह जो कहता है सा यह। सभी 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 पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष। सर्व सर्वो सर्वे सर्वा सर्वे सर्वा सर्वम सर्वे सर्वाणि। आप यानी कि भगवत शब्द आप भवा आप दोनों आप सब। पुल्लिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग भवान भवन्तु भवन्ता भवन्यो भवन्त्या। एक वचन द्विवचन बहुवचन। त्वम वाम यूयम अहम आवाम वयम। मैं एक महिला हूँ अयम एका महिला। तुम एक आदर्श व्यक्ति हो तुम एक आदर्श व्यक्ति। हम सब उत्तम नागरिक हैं वयम उत्तम नागरिका। संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं उनमें से मुख्यतः 5 हैं। लट लकार वर्तमान काल लट लकार भविष्य काल लट लकार भूतकाल उदय काल चाहिए काल लोट लकार अज्ञात काल। लट लकार वर्तमान काल मूल धातु पठत पढ़ना। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है थी है ते हैं ता हूँ तथा रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। पठती पढ़ता पठन्ति पठसी पठता पठत पठामि पठा पठा। मैं रोजाना एक पाठ पढ़ता हूँ अहम प्रतिदिनम एक पाठ पढ़ामि। हम सब यहाँ कब आते हैं वयम अत्र कहाँ आगच्छाम।
अनीता चावरन बनाती है, अनीता तंडुलानि पचती। वह बालक रोजाना बाजार जाता है, सा बालक प्रतिदिनम् आपणं गच्छति। तुम सब सत्य बोलते हो। यूयं सत्यं वदत्। क्या महिलाएं गृह कार्य करती हैं? किं महिलाः गृह कार्यं कुर्वन्ति? मैं रोजाना 1 गिलास दूध पीता हूँ। अहं प्रतिदिनम् एकः चषकं दुग्धं पिबामि। क्या पंडित मंत्र बोलता है? किं पंडितः मंत्रं वदति? वह बालिका मोटरसाइकिल चलाती है, सा बालिका द्विचक्री क्रिया चालयति। क्या तुम सब माता पिता को प्रणाम करते हो? किम यूयं माता पितरं प्रणामम्। वह बालक बहुत झूठ बोलता है, सा बालक अति मिथ्या वदति। हम दोनों रोजाना मंदिर जाते हैं, आवां प्रतिदिनं मंदिरं गच्छामि। तुम सब खेलते हो। यूयं क्रीडत्। तोता कैसे बोलता है? शुका कथं वदति। राम श्याम और मोहन इधर उधर नहीं घूमते हैं, राम श्याम मोहन च इस्ततस्तां न भ्रमन्ति। वह बालक यहाँ कब आता है? सा बालिका अत्र कदा गच्छति। सीता रोटी सब्जी बनाती है, सीता रोटी का सब्जिकं पचती। माली पानी सींचता है, मालाकार जलम सिंचती। मैं भी ठीक देख रहा हूँ, अहमद मजदूर। मैं रोजाना कपड़े धोता हूँ, अहं प्रतिदिनं वस्त्राणि प्रक्षालयामि। तुम सब नए कपड़े कब पहनते हो? यूयं नयानि वस्त्राणि कदा धारयेत्। मैं कभी भी अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, अहं कदापि आंग्ल भाषा वदति। तुम सब रोजाना गाना गाते हो, यूयं प्रतिदिनं गीतं गायत्। लट्लकार मूल धातु वस्तु न। आते। अस्ति स्ता सन्ति असि स्ता स्तास्मि शुभ विश्व। वह सब 3 बालिकाएं हैं, वह पढ़ती हैं। तात इस तरह बालिका पठन्ति। वह सब 3 बालिकाएं हैं, तात इस तरह बालिका सन्ति। वह सब 4 भाई हैं, ते चत्वार भ्रातरः सन्ति। वह सब नए खिलौने हैं, तानि नवीनानि क्रीडकानि सन्ति। वह बालिका आदर्श है, सा बालिका आदर्श अस्ति। यह सब चित्र हैं, एतानि चित्राणि सन्ति। हम सब अभी क्या पढ़ रहे हैं? वयम् अधुना के पठाम। वह बालक जो भी कहता है सत्य कहता है, सा बालकाया अपि कथं सत्यं कथयति। हम सब उत्तम नागरिक हैं, वयम् उत्तम नागरिकाः स्मः। वह एक बड़ा मैदान है, तत् एक विशालं क्षेत्रमस्ति। आप सब अंग्रेजी कैसे बोलते हो? भवन्तः आङ्ग्लभाषां कथं वदति? वह बालक रोजाना 1 खिलौना खरीदता है, सा बालकः प्रतिदिनम् एकं क्रीडकं क्रयति। हम सब रोजाना प्रणाम करते हैं, किं वयं प्रतिदिनं प्रक्षालनं कुर्मः। वह दोनों कौन बालिकाएं हैं? ते बालिकास्ताः। मैं अभी भी एक लोमिका को देख रहा हूँ, अहम् अधुना एकः लोमशिखा
यहाँ सड़क उत्तम है, ते राजमार्ग उत्तम संति। वह बालिका अभिकर्दन से बात कर रही है। सा बालिका अधुना ग्रीवा करो। ये लोग अधिकतर खेती करते हैं। ते जना सर्वाधिकम कृषि कुर्वन्ति। हमारा कोचिंग बहुत बड़ा है। अस्माकं संस्थानम् अति विशालमस्ति। राम धनुष जलाते हैं। राम धनुष चालयति। क्या हम सब सत्य को मानते हैं? किम वयम सत्यम मन्यामहे। हम दोनों रोजाना सेव फल खाते हैं। आवाम प्रतिदिनं सेव फलानि खाता। तुम सब मीठे फल कब खाते हो? यूयम मधुराणि कदा खायत। मैं हमेशा धर्म पर चलता हूँ। यहाँ सर्वदा धर्म चालयति। यहाँ लोग अधिकतर खेती करते हैं। ते जनास्त्यधिकं कृषि कुर्वन्ति। हमारा कोचिंग बहुत बड़ा है। अस्माकं संस्थानम् अति विशाला अस्ति। राम धनुष चलाते हैं। राम धनुष चालयति। क्या हम सब सत्य को मानते हैं? किम वयम सत्यम मान्यामहे। हम दोनों रोजाना सेब फल खाते हैं। आप हम प्रतिदिन हम सेब फलानि खाता। तुम सब मीठे फल कब खाते हो? यूयम मधुराणि कदा खाता। हमेशा धर्म पर चलता है। हम सर्वदा धर्म चालयति। क्या हम सब मोबाइल चलाते हैं? किम वयम चल दूरभाषायंत्रं चालयाम। लोट लकार आज्ञा काल। मूल धातु पढ़ना। जिन वाक्यों में किसी से कुछ कहा जाए या किसी से कुछ करने को कहा जाए या किसी से कुछ करने को मना किया जाए या किसी से कुछ करने को पूछा जाए, उन वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठन्तु, मध्यम पुरुष पठ पठतम पठत पठानि पठा पठाम। आप सब अभी कार्य मत करो। भवन्तः अधुना कार्यं मा कुर्वन्ति। अरे बालक, वह बालक वार्ता मा कुरु। क्या मैं रोजाना सत्य बोलूं? किम अहं प्रतिदिनं सत्यं वदामि। अरे बालिका, उधर मत देखो। ओ बालिके, उधर माँ पश्य। तुम सब अपने अपने वाक्य बनाओ। यूयं स्वे स्वे वाक्यानि रचयत। क्या मैं अभी घर जाऊं? किम अहं अधुना गृहं गच्छामि। अरे लोगों, खेती करो। भोजना कृषि कुरुत। बालकों, गाओ मत नाचो। बालका गायन्तु मां नृत्यन्तु। क्या हम सब यात्रा जाएं? किम वयम यात्रा गच्छाम।
तुम सब टीवी मत देखो, यूयं दूरदर्शनम यः पश्यत्। अभी वह व्यक्ति पानी लाने के लिए जा रहा है। अधुना सा जना जलम आनेतुम गच्छति। सूर्य कब उदय होता है? सूर्य कदा उदयेति। बादलों गर्जो मत बरसो, मेघा गर्जन्तु मा बरसन्तु। कोयल मधुर गाती है, कोकिला मधुरम गायति। तुम सब वहां देखो, यूयं तत्र पश्यत्। तुम सब वाक्य मत बनाओ, यूयं वाक्यानि न रचयत्। तुम सब आज्ञा का पालन मत करो, यूयं आज्ञानि पालयत् मा कुरुत्। क्या मैं गाँव जाऊँ? किम अहम गाँवम गच्छामि? वह सब हरे और फल युक्त वृक्ष हैं, ते हरिता फल सन्ति। हमारे दांत कैसे होते हैं? अस्माकं दन्ता कथं भवन्ति? अरे बालक, तुम यहाँ बैठो। भो बालक, तुम अत्र तिष्ठत्। वह व्यक्ति साहसी और वीर है। सा जना साहसी वीर च अस्ति। तुम पश्चिम पहनो, चश्मा पहनो, तुम नेत्रम धारे। सैनिकों रक्षा करो, रक्षक का रक्षन्तु। बालक, क्रिकेट मत खेलो। लंग लकार। मूल धातु पठ लिखना। आ ई एक ही मात्रा तथा तात ही थे अंत आते हैं। प्रथम अपठत अपठतम पठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठम अपठा। हमें अभी संस्कृत पढ़ी, वयम अधुना संस्कृत अपठम। मैंने आज एक मच्छर को देखा, अहम अध्याय एक मच्छर अपश्यम। राम ने रावण मारा, राम रावणम अहन। क्या तुम सब ने अपनी अपनी शुल्क दी? किम यूयम स्व स्व शुल्क अपच्छत। राजा महल में रहता था, राजा प्रसाद औसत। मैंने आज एक फिल्म देखी, अहम अद्य एकम चलचित्रम अपश्यम। संस्कृत में अनेक कवि हुए, संस्कृत अनेक कवि है अपवन। अनिता ने कल मिठाई खाई, अनिता हया मिष्टान आखादत। वह बालिका अभी अभी अंदर आई, सा बालिका अधुना अधुना अंता आगच्छत। हम सब कल कहाँ गए थे? वयम हया कुत्र आगच्छम। दशरथ ने प्राण त्याग, दशरथ प्राण त्यजत। महाभारत का युद्ध कब हुआ? महाभारत से युद्ध कदा अभवत। यहाँ अनेक नदियां प्रकट हुई, अत्र अनेका नद्या प्रकट अभवन्। मैंने कल एक विशालकाय हाथी को देखा। अहम श्वः एका विशालकाय हस्तिना दृश्याम्। प्राचीन काल में अनेक ऋषि हुए। प्राचीन